अच्छा, वो आँख है ना। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में हमारी चर्चा का विषय रहेगा मीन राशि, 12वां भाव। उसके बारे में हम गहनता से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसको सही से समझने की कोशिश करेंगे। राइट। जी। हम्म, इस बार भी कुछ मेहनत किए हैं क्या? मेहनत किया हूं, बिल्कुल की है मेहनत हमने। अच्छा। ये क्या हो रहा है, शेयर ही नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, यहाँ तो आ तो गया फोटो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। एक सेकंड, एक मिनट। अभी शेयर हो रहा है। नहीं तो मैं उड़ गया। हाँ, उड़ गया ना। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी आपको पीपीटी दिखाई दे हम्म, रहा हाँ हाँ ठीक है। देखिए, पाइसिस जो है 12th भाव है, मीन राशि। इसका सिंबल देखिए, सिंबल है दो मछलियां हैं। ये क्या कर रही हैं? अनिल जी। है। आदमी आदमी को गुमराह कर रहा है। अच्छा, गुम गुम। सुनीता जी ये क्या कर रही हैं? पर वो एक दूसरे को शायद फॉलो कर रही है। अच्छा, करण जी क्या कर रही हैं? करण जी म्यूट है। म्यूट है, चलिए। ये भव सागर में अगर हम देखें, दो मछलियां हैं, एक आ रही है और एक जा रही हम्म है ना। हम्म। इस दुनिया, इस भव सागर में हम आ रहे हैं और हम क्या चाहते हैं? मोक्ष। जाना भी चाहते हैं। आना है और जाना है, जीवन की ये सच्चाई है। लेकिन एक जो हमारी आत्मा है, वो इस जीवन में आ रही है क्योंकि उसके कुछ अधूरे डिजायर्स हैं, है ना। जी सर। और उसको मुक्ति चाहिए। तो एक है जो हमें इस भवसागर में फंसा रहा है कि आते रहो बार बार, हमारे डिजायर्स। हम राहु को डिजायर से कनेक्ट भी करते हैं ना, है ना। जी सर जी। और केतु को मुक्ति से। हम्म तो दो मछलियों का समझ आया आपको? हम्म। एक तो हमें इस दुनिया में लेके आए, सॉरी, एक तो हमें इस दुनिया में लेके आ रहे हैं हमारे डिजायर, 6th हाउस हमारे डिजायर्स भी हैं। रोग ऋण रिपू, आगे पीछे के किए हुए कर्म, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आ रहे हैं। 12th हाउस के ऑपोजिट है मुक्ति। वो मुक्ति का घर भी है। हाँ राइट। मुक्ति फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, इस माया जाल से निकलना, है ना। जी। चलिए, हाँ। अंत ग्रह मृत्यु पुत्रा, मोक्ष कारका नमो नमः। कल्याण अग्नि शनि भया, शस्त व्यया शुक्र मित्रा नमो नमः। केतु के नाम है, अंतिम ग्रह, मृत्यु का पुत्र। ठीक है, मोक्ष देने वाला। काल अग्नि, ठीक है, डेथ फायर जो होता है ना, जी मृत्यु देने वाला। और शुक्र का मित्र। ठीक है जी। जी। तो अभी हमारी यही बात चल रही थी कि बहुत से लोग बोलेंगे कि राहु जो है शुक्र का मित्र है,
ठीक है। लाल किताब में ये बोला गया है कि राहु जो है शुक्र का शत्रु है, केतु शुक्र का मित्र है। तो बहुत से लोग ये चीज बोलते हैं कि ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट है, और ये चीज आज हम पढ़ रहे हैं जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है प्राशरी का भी है, वैदिक का भी है ना। हम्म। राइट। जी सर, ये तो मेन तो बेस वही है। हमें तो इस भवसागर से निकलना है ना, जी। किसी को फंसना है, किसी को निकलना है। ठीक है। फिर व्यय स्थान बोला गया है 12वें भाव को, रिपा स्थान और विराट स्थान। जो 12th हाउस है हॉरोस्कोप का, वो लगन से अगर हम काउंट करें, 12वां भाव जो है वो अंतिम भाव है। ये जीवन के जो साइकिल का क्या दिखा रहा है, एंड भी दिखा रहा है। जो शुरुआत हुई है, जो शुरू हुआ है, उसका एंड भी होता है। ठीक है। अगर लगन जो है, लगन हमारी शुरुआत को दिखा रहा है जीवन के, तो 12th हाउस जो है उसके अंत को भी दिखा रहा है। लगन जो है वो खुद है हम, हमारा भौतिक जो शरीर, हमारी पर्सनैलिटी जो है। हम लगन खुद क्यों है सुनीता जी? जी सर, हमारा जन्म वहीं से है। कैसे? थोड़ा जैसे सा। 12th में हम चले गए, हम्म। फिर हम लगन में आ गए वापिस अगर। हम लगन में जब आते हैं तो उसे सेल्फ क्यों कहते हैं? अनिल जी बताएंगे। क्या चीज बोलिए। लगन लगन हम खुद क्यों हैं? हाँ, लगन तो स्वयं होता ही है। स्वयं क्यों क्यों है? है मतलब। दूसरे भाव को स्वयं नहीं बोला, किसी और भाव को नहीं बोला, लगन को क्यों बोला? हाँ, मृत्यु के लगन तो बाद वाला घर है ना सर। अच्छा। देखिए, मृत्यु के पहले वाला अभी घर आप है। ये आप सभी ये जानते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो धरती धरती को सेंटर माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। हाँ बिल्कुल। सभी ग्रहों की मूवमेंट है ना। हम्म। सभी ग्रह आगे, सबकी मूवमेंट आ गई। फिर लगन है, लगन की भी देखिए मूवमेंट है, हर 2 घंटे में औसतन एक लगन चेंज हो रहा है, हो रहा है ना। जी। और लगन राइजेज इन द ईस्ट, हम्म। मतलब हर 2 घंटे में जो राशि ईस्ट में उदय हो रही है, पूर्व दिशा में, वो लगन है उस समय। तो सर इसको तो एक तनु मिनट, भाव भी बोला जाता है ना। एक सेकेंड। तो हम आ रहे हैं, हम कहाँ रहते हैं सुनीता जी? हम कहाँ रह रहे हैं? धरती पे। और लगन क्या है? धरती की मूवमेंट है, रोटेशन। धरती भी तो मूव कर रही है ना। जी। तो हम कहाँ पे रह रहे हैं? हम धरती पे रह रहे हैं। तो जी। धरती की जो रोटेशन है, जो ईस्ट में राशि चेंज होती है, हम्म। तो हम जो भौतिक हैं, हम कहाँ पे हैं? हम धरती पे हैं, तो धरती की धर मूवमेंट लगन है। जी 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 जी, अच्छा ओके। है ना। हम्म। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व कहाँ है, धरती के ऊपर है। धरती के ऊपर, राइट, बिल्कुल। इंटरेस्टिंगली। जी। जी। ठीक है ना जी। तो एक एनर्जी है, सेल्फ है, लेकिन जो 12th हाउस है उस एनर्जी का व्यय है, उसको हम कैसे खर्च कर रहे हैं। राइट। जी। इसीलिए 12वें स्थान को व्यय स्थान भी कहा जाता है। किसी भी भाव से कोई भी भाव जो 12वां है, वो उसका व्यय है। क्लियर? जी। कैसे सुनीता जी? किसी का हाँ भी जी सर। भाव का, उसका उसका 12वां हाउस तो व्यय होगा ही। हाँ, दूसरा उसको का खर्च तीसरा करता है, हाउस उसको होगा। एंड कर रहा है। हाँ, एंड कर रहा है क्यों? दूसरा का। अच्छा, ये आप बोलेंगे कि ये कैसे? अब ये यहाँ पे क्या चीज को हम फॉलो कर रहे हैं? काल पुरुष कुंडली को ही फॉलो कर रहे हैं ना। जी। लगन का व्यय, उसका भारमा। तो उस हम्म। कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड करते हुए, जिस किसी भी भाव से जो भाव 12वें पे आ रहा है, वो उसका व्यय व्यय कर रहा है। व्यय है, जी जी। दूसरा का पहला, तीसरा का दूसरा। देखिए,
फिर चौथा से का कॉन्सेप्ट तीसरा। कहाँ घूम गया, उसके पीछे घूम गया ना, कालपुरुष कुंडली के पीछे। जी जी तो आप समझ सकते हैं कि जो कालपुरुष कुंडली है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर इसको रिपा स्थान भी बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉस। हर चीज का लॉस मार्क करता है। जी तो किसी भी भाव से उसका 12वां भाव उस चीज का लॉस होगा। राइट। जी। उसको विराया स्थान भी बोलते हैं, मतलब वेस्ट, अच्छा। लॉसेस। मतलब 12th हाउस जो होता है वो लगन को भी मतलब व्यय कर रहा है ना। जी जी किसी भी भाव से जो भाव 12th है वो उसको व्यय कर देगा। जी काल पुरुष कुंडली में ये चरण जो हैं, जो फीट हैं, उसको इंडिकेट करता है। तो जी। 12th हाउस में कोई एफ्लिक्शन अगर होती है तो वो कहाँ ट्रबल देगी? पैरों में पैरों में। ट्रबल देगी। जी। ठीक है ना जी। हाँ जी। फिर 12th हाउस जो है हमारी बाईं आंख को भी सिग्निफाई करता है। जी। अब कौन से प्लेनेट है जो रोशनी रखते हैं? चंद्र, सूर्य। सूर्य चंद्र। हम्म। सन एंड मून। हाँ, सूर्य और चंद्र। ठीक है ना। तो अगर 12th हाउस का कॉम्बिनेशन सूर्य और चंद्र में किसी के साथ हो, ठीक है, और वहां पे अफ्लिक्शन भी हो जाए, ठीक है, तो हाँ। आपको आईज में और स्पेशली लेफ्ट आई में डिजीज हो सकता है। जी ठीक है ना जी। जी तो हम जब किसी भी हॉरोस्कोप को सिग्निफाई मतलब उसको रीड करते हैं, तो इन सब चीजों को, 12th हाउस को, इन सब चीजों को किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले इन सब चीजों को हमें चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। राइट। जी अब हम बात करें सिग्निफिकेशंस। ठीक है। जी अगर कोई भी भाव का लॉर्ड जो है 12th हाउस में जाता है या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, तो उसके रिजल्ट्स को वो काफी हद तक ऑल्टर कर देगा। ठीक है। अभी किसी किसी हॉरोस्कोप का आप देख रहे हैं, किसी लगन का जो 12th हाउस है, वहां पे उस वहां उस उसके लॉर्ड के साथ अगर किसी भी ग्रह का कॉम्बिनेशन बनता है, जी ठीक है, तो ये क्या है, तो उसको ये भाव को वो और उसके रिजल्ट जो आप सोच रहे हैं कि हाँ ये उच्च का बैठा है या ऐसे बैठा है, तो उसको वो काफी हद तक जो है चेंज करेगा। ठीक है जी। जो 12th हाउस है वो एक्सपेंडिचर को, व्यय को इंडिकेट करता है। लगन का व्यय, लाइफ का व्यय, जो हम पैसा कमा रहे हैं उसका व्यय, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसका व्यय, इसको हम एक्सपेंसेस के साथ भी जोड़ सकते हैं। बेड प्लेजर्स को भी 12th हाउस जो है इंडिकेट करता है। ठीक है ना। जी 12th हाउस जो है इंटेलिजेंस को भी इंडिकेट करता है। हाँ जी अनिल जी बोलिए। यार नहीं नहीं सर, गलती से। अच्छा। ठीक है। अब अगर 12th हाउस या 12th का जो, सॉरी, जो 12th का लॉर्ड है अगर किसी प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, तो उस उस बॉडी पार्ट को जो वो सिग्निफाई कर रहा है, या जिस बॉडी पार्ट को सिग्निफाई कर रहा है उसका व्यय भी दिखाएगा, उसका लॉस भी दिखाएगा। अच्छा। ठीक है ना। जी बेवकूफाना हरकतों को भी सिग्निफाई करेगा। मटेरियल गेन्स जो हैं
उनको हम जो गेन करके किस तरीके से व्यय करते हैं उसको भी सिग्निफाई करेगा। राइट। हम्म। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि 11th हाउस गेन्स का है, उसके नेक्स्ट हाउस जो 12th है वो हमारे एक्सपेंसेस का है। हम अपने एक्सपेंसेस को कैसे करते हैं? अगर वहां बेनिफिट आ रहा है, बेनिफिक एसोसिएशन हो रही है, तो हम कैसे एक्सपेंस करेंगे अपनी अर्निंग्स को? अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छी चीजों में करेंगे। अगर वहां पे मैलेफिक्स आ रहे हैं या मैलेफिक्स प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम कैसे खर्चा करेंगे गलत अपने चीजों पैसे पे। को? गलत चीजें पे। गलत चीजों पे, गलत तरीके से। जी। गलत मतलब उसका जो तरीका होगा ना खर्च करने का भी, कई लोग होते हैं ना सोच समझ के खर्चा करते हैं। जी। हमने कई लोगों को देखा होगा कि जेब में 100 रुपया होगा, खर्चा 1000 रुपया कर देंगे। हम्म। है ना? तो वो क्या है? 12th हाउस एफ्लिक्शन में है, बैड प्लैनेट्स के साथ है, मैलेफिक्स के साथ है। वहीं अगर बेनिफिक्स के साथ है या बेनिफिक है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि पैसा खर्चा कर रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है? अच्छी चीजों पे खर्चा कर रहा है, उससे कोई अच्छा बेनिफिट हो गया, कोई एक्सपेंड, कोई प्रॉपर्टी ले ली उससे। देखिए, यू बाय अ प्रॉपर्टी, है ना? हम्म। है तो एक्सपेंस ना। बिल्कुल। लेकिन किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, वो कई फोल्ड राइज गेन हो जाता है, कई फोल्ड राइज हो जाती है, महंगी हो जाती है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। उसको क्या हो गया? फायदा हो गया, हम्म। एक्सपेंस से भी अच्छा हुआ। अब किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, वो पता लगा डिस्प्यूट में चली गई, पेपर जाली हो गए, बिल्डर ने फ्लैट दिया नहीं, डिस्प्यूट में चले गए, तो क्या हो गया? उसने भी खर्चा किया, उस एक खर्चा एक ही चीज पे हुआ, एक को फायदा हुआ, एक को क्या हो गया? नुकसान। नुकसान। तो दिस इज 12th हाउस अफ्लिक्शन में होने से क्या होता है? 12th हाउस अफ्लिक्शन में है, हॉस्पिटल से पैर ही नहीं निकलेगा, है ना? हम्म। हॉस्पिटल भी है ना। हम्म। हाँ जी। हम्म। हाँ बोलिए। ठीक है। जो 12th हाउस है, अगर बेनिफिक्स के साथ है, ये बेनिफिक्स इन्फ्लुएंस में है, या 12th का जो कॉम्बिनेशन है वो बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है, तो इंसान का खर्चा हमेशा अपने बजट के अनुसार होगा। जैसा वो प्लान करेगा वैसा खर्चा करेगा, न्याय संगत तरीके से खर्चा करेगा। आप अंडरस्टैंड कर रही हैं कि न्याय संगत का मतलब क्या हुआ? जी नहीं। जुडिशियसली, अच्छा। सोच समझ के खर्चा करना। जी जी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, हम जी। कर्म करते हैं, कर्म करके हम पैसा कमाते हैं, जी। ठीक है ना? नाना हम्म। प्रकार के कर्म करके हम पैसा कमाते हैं, कुछ अच्छे करते हैं, कुछ बुरे करते हैं। लेकिन अगर 12th हाउस अफ्लिक्शन में चला जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? हम एक्स्ट्रा वेगेंटली खर्च करेंगे, अच्छा। अनप्लान्ड तरीके से करेंगे। कभी भी जो भी बजटिंग हम करेंगे या जुडिशियसली खर्चा नहीं करेंगे, उसको हम कैसे खर्च करेंगे? बहुत ही उल्टे सीधे तरीके से खर्चा करेंगे, अंधाधुंध खर्चा करेंगे। राइट। जी सर। अच्छा, एक चीज है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आप सब इससे एग्री करेंगे कि बहुत बार ये बोला जाता है कि जो इंसान मतलब इजी मनी अर्न करता है ना, किसी को लॉटरी में, सट्टे में, कोई रेस हम्म। में कोई जीत गया, किसी को लॉटरी लग गई, वो ना वो हो जाते हैं जल्दी, उसको खो देते हैं। हाँ। क्यों? वो गलत तरीके से कमाया हुआ। अनिल जी बताइए, हम्म। क्यों खो देते हैं? कहाँ होता है सर, वो सब तो यूज हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, हाँ उनको ठीक लॉटरी है। लग गई और जी। कुछ टाइम तो उसको यूज किया, लेकिन बहुत जल्दी फिर उसी स्थिति में आ गए, कंगाल हो गए।
अच्छा, फिर मेरे वही साथ गलत होगा तो हम तरीके बता से ना देंगे। अरे कमाया भाई हो। देखो, इट इज एफ्लिक्शन ऑफ ट्वेल्थ हाउस। हम्म। ऐसे लोगों का ट्वेल्थ एंड एट्थ एट्थ का कनेक्शन होगा, जी। है ना। एट्थ हाउस क्या, इजी मनी लॉटरी क्या है एट्थ हाउस। उसको उसने खर्च कर दिया अनजुडिशियस वे में, जुडिशियसली नहीं किया, न्याय संगत तरीके से नहीं किया। जैसे अंधाधुंध तरीके से पैसा आया, उसी अंधाधुंध तरीके से खर्चा कर दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ एट्थ एंड ट्वेल्थ। ठीक है। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 8 12 हैं। प्रॉपर्टी बनाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 8 12। प्रॉपर्टी, अरे लेवर। प्रॉपर्टी हाँ। बनाना दैट इज अलग थिंग। जो मैं ये चीज बोल रहा हूं कि अंधाधुंध एकदम से पैसा आया और एकदम से चला गया। आप उस बंदे का हॉरोस्कोप लगाओ, एट्थ और ट्वेल्थ का कॉम्बिनेशन, और वहां अफ्लिक्शन में होगा, मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ होगा। ठीक है ना। जो आपकी निद्रा है, आपकी स्लीप है, उसको भी आप ट्वेल्थ हाउस से देखोगे। ठीक है ना। अगर ट्वेल्थ हाउस ठीक है तो आपको प्रॉपर नींद आएगी, प्रॉपर स्लीप आएगी। अगर वो अफ्लिक्शन में चला गया तो क्या होगा कि आपको स्लीपलेसनेस हो जाएगी, नींद सही नहीं आएगी, सही तरीके से आप सो नहीं पाएंगे। ठीक है ना। स्लीप एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, या आप रात्रि में कई बार उठेंगे, छोटी छोटी नैप लेंगे, 1 2 घंटे सो लिए फिर उठ गए, फिर 1 2 घंटे सो लिए फिर उठ गए। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे आपकी नींद प्रॉब्लम है कैसी है, सर ये। हैं जी। मुझे प्रॉब्लम है ये अभी चल रही है। अभी आप देखिए ट्वेल्थ हाउस चेक कीजिए क्या है। ट्वेल्थ हाउस का मतलब जो सर planet- गोचर करूं कि जो कैसे? आपका नहीं हॉरोस्कोप है, नहीं, हॉरोस्कोप हॉरोस्कोप। वहां मेरा जुपिटर बैठा हुआ है। और उसके 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 साथ कौन सा ग्रह है। उसका उसके साथ कोई ग्रह नहीं है, पर उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। और उसके त्रिकोण में कौन से ग्रह हैं। उसके त्रिकोण में सर 1 5 9 एक वृषभ लगन है मेरा। हाँ, बृहस्पति और है ना आपका। हाँ जुपिटर है, और मैं फिफ्थ आपका फिफ्थ। हॉरोस्कोप इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर लूंगा। जस्ट इस ठीक है। स्लाइड को कंप्लीट कर लें, तो हाँ उसके बाद ठीक है। हम फिर ठीक है सर। आपका हॉरोस्कोप लेंगे। ठीक है ठीक है ना। सर। बेडरूम प्लेजर्स कैसे हैं। अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज को इंसान, उसकी सेक्सुअल लाइफ, उसकी सेक्सुअल लाइफ की क्वालिटी, उसको कैसे बेडरूम प्लेजर्स मिलेंगे, वो डिपेंड करता है। ठीक है जी। अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है या मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस है, तो सेक्सुअल रिलेशंस में इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, सेक्सुअल प्लेजर्स नहीं मिलेंगे, बेडरूम प्लेजर्स नहीं मिलेंगे। अगर वीनस जो है बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बहुत स्ट्रांग है, ट्वेल्थ हाउस में है, उच्च का है, ऐसे इंसान को अपनी नींद बहुत लाइफ, अच्छा आती है सर। है जी। बहुत अच्छा नींद आती है, बहुत अच्छा नींद, उसका बिस्तर सजा हुआ रहता है। नींद आती है, हम्म। बिस्तर सजा हुआ रहता है, अपने जीवन साथी से या अपने ऑपोजिट हाँ जेंडर ठीक है। से बहुत सारे बहुत प्लेजर्स ही भी मिलते हैं, हाँ सेटिस्फेक्शन रहता है। सेटिस्फेक्शन भी रहता है। हाँ। लेकिन अगर शुक्र का कॉम्बिनेशन मंगल से हो जाए, कंजंक्शन हो, एस्पेक्ट हो जाए, या ट्राइन में आ जाए, तो ये सेक्सुअल प्रिवर्जन को वायलेंस। भी दिखाते हैं। प्रिवर्जन मतलब किसी इंसान का सेक्सुअल इंटीमेसी के समय जो विकृत, डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत बिहेवियर रहता है, अननेचुरल बिहेवियर रहता है, जो आम उससे हटके जो बिहेव रहता है, नेचुरल वे से हटके जो बिहेव रहता है, ऐसे मतलब एक सेक्सुअल विकृति भी, मानसिक विकृति भी दे देता है। ठीक है। जी। वायलेंस ये सब भी थोड़ा कर लेता है। ये जो ठीक भी है। आप लगाइए, है ना, हाँ देयर आर हाँ। मैनी फॉर्म। हाँ। ठीक है। तो आज जो है हमने यहाँ तक चर्चा करेंगे।